जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा जा रहा होगा, मुझे बड़ी उम्मीद है। कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे 3.2 के अंदर। आज ना हम उनको कवर करेंगे भाई, जल्दी से आ जाएं भाई, स्टार्ट लेते हैं। और लास्ट आइडिया है, ठीक है, तो अटेंटिव होकर सुनिएगा। बहुत जल्दी हम कवर करेंगे 3.2 के कुछ ही क्वेश्चंस हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये कर लो जो वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट आइडिया अटेंटिव होकर देखिएगा, फिर ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एंड दैट टाइप इज़ radical equation. Again, before I'm going to solve some questions, मैं एक आपको रिव्यू दिखाऊंगा, ठीक है, रिमाइंडर दूंगा भाई, वो जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है टॉपिक के अंदर इन शॉर्ट, वो यहाँ पे मैं आपको समराइज़ करके बताऊंगा कि इनके क्वेश्चंस को कैसे डन करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। अच्छा बेटे सबसे पहले तो देख लो यार, रेडिकल किसको कहते हैं यार। रेडिकल बेटे स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई तुम्हें एक्सप्रेशन नज़र आएगी ना, स्क्वायर रूट देखा हुआ है बचपन से, स्क्वायर रूट के अंदर कोई तुम्हें एक्सप्रेशन नज़र आएगी तो आप कह सकते हो कि यार ये रेडिकल इक्वेशन है। तो गोल क्या है हमारा गोल क्या है। जब कभी भी रेडिकल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आएगा, हमारा गोल एक ही रहेगा कि हमने रेडिकल को रिमूव करना है। हमने बच्चा रेडिकल साइन को रिमूव करना है क्वेश्चन से। हमने क्वेश्चन से, जो हमें क्वेश्चन रेडिकल के अंदर नज़र आ रहा है, हमने उसके सर से जो रेडिकल साइन है ना, उसको रिमूव कर देना है। सर वो कैसे करना है बताते हैं। ये गोल याद रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें कोई क्वेश्चन नज़र आएंगे तो हमने बच्चा ये काम करना है कि उनके स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। किन किन बातों का ख्याल करना है भाई, अटेंटिव होकर सुनिएगा, देखते रहिएगा। दो इम्पोर्टेंट बातें हैं बेटे जिनसे बचना है हमने बहुत अच्छे से। कौन कौन सी हैं वो? नंबर 1, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि करना क्या है, हमने करना क्या है। सर कैसे मैं स्क्वायर रूट को, रेडिकल साइन को रिमूव करूँगा? बेटे आपने सीधा स्क्वायर ले लेना है। क्या पढ़ते हो? इस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर ले लेना है। कर लोगे? अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, सुनते रहिएगा। दूसरा काम हमने क्या करना है, क्या मतलब भाई, शिफ्ट ऑल नॉन रेडिकल टर्म्स टू वन साइड। क्या मतलब, जितनी भी रेडिकल साइन के अलावा टर्म्स होंगी हम उनको एक साइड पे भेज देंगे। ठीक हो गया, हम भेज देंगे। और फिर दोबारा से आप क्या लोगे, स्क्वायर लोगे। बस स्क्वायर लेते जाना है तब तक जब तक बेटे रेडिकल साइन रिमूव ना हो जाओ। लंबा सांस लो, अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये 3 स्टेप्स याद कर लो। ठीक हो गया, ये 3 स्टेप्स याद कर लो। आगे वाली कहानी मुझे नहीं लगता बताने चाहिए, क्योंकि इसके साथ तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि हमने ये वाली शक्ल बनानी है। ये शक्ल कौन सी थी? क्वाड्रेटिक कब सॉल्व हो सकती है? जब एक साइड पे हमें पता है 0, ये वाली प्यारी शेप होनी चाहिए। एक साइड पे 0 हमें अच्छा लगता है। बेटा ये 4 काम करने हैं। स्क्वायर लेना है, शिफ्ट ऑल नॉन रेडिकल टर्म्स टू वन साइड, फिर स्क्वायर लेना है, फिर हमने इसमें कन्वर्ट करना है। ये है क्या, मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। आ जाओ भाई, इसको तो मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि क्या करना है हमें, इन चारों स्टेप्स को कैसे अप्लाई करना है। अच्छा ज़रा बचिएगा इन चीज़ों से जो हम गलती कर सकते हैं।
बेटे अगर दो टर्म्स के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होगा तो आपने हमेशा फॉर्मूला लगाया करना है। याद है ये फॉर्मूला? बिल्कुल याद होगा, बचपन से सीखा हुआ है। फिर सुनो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। कितने साइन है यार मैथमेटिक्स के अंदर? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होगा तो आप बच्चों क्या लगाओगे? ये फॉर्मूला लगाओगे। मेरे साथ याद करोगे? ये फॉर्मूला लगाओगे। ये कब लगाना है? जब दरमियान में साइन क्या होगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ऐड और सब्ट्रैक्ट का। सर अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हुआ फिर क्या करूँगा? या डिवीजन का साइन हुआ फिर क्या करूँगा? मैंने कहा बेटा फिर तुमने ये नहीं लगाना, ये एक्सपेंशन नहीं लगानी। फिर आपने क्या करना है? ये दोनों, ये पावर दोनों को दे देनी है। ये पावर आपने क्या करना है? दोनों को दे देनी है। ये पावर ए को भी मिलेगी, बी को भी मिलेगी। फिर देखो, हाँ ये क्या मैंने किया हुआ है भाई, 1 मिनट। ये पावर दोनों को मिलेगी, ए को भी मिलेगी और बी को भी मिल जाएगी। तो आपने ये एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ कब लगा सकते हैं? ये एक्सपेंशन आप सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हैं जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो। मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसको कहते हैं, जो आप 9th ग्रेड में सीखते हो। पावर दोनों को मिल जाएगी, दोनों को। ये नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक हो गया जी, डन हो गया यहाँ तक। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक और बात है, वो बाद में बताता हूँ। बेटा ये पेज है, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लो। ये हम आइडियाज़ अप्लाई करने लगे हैं। ठीक हो गया। कोई भी रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा उसके लिए 4 काम करने हैं। किसी भी टाइप का रेडिकल इक्वेशन होगा, किसी भी टाइप की रेडिकल इक्वेशन हमें नज़र आएगी, 4 काम करेंगे। अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं। राइट साइड का जो बॉक्स है बेटा उसके अंदर ध्यान से अप्लाई करना है। a² + b² + 2ab कब लगेगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। कब लगेगा? जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होगा। आज जो बेटे 6 वाला पार्ट मैं अभी नहीं करूँगा, ये हमारा एडवांस पार्ट है, एंड पे करेंगे। ठीक है, तो सेम वे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्या काम था हमारा? पहला क्या काम था भाई? याद है या नहीं किसी को? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करना है? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया। ये पहला काम था, स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लिया हमने। फिर देखें ज़रा, दरमियान में साइन है कौन सा? दरमियान में साइन कौन सा? प्लस के। ये ए आपका है और ये आपका क्या है? बी। तो a + b का क्या लग रहा है? होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। डन। फार्मूला कब लगाना है? जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो। लगाते हैं। कैसे लगेगा? कैसे लगता था a + b का होल स्क्वायर? a² + b² + 2ab। 7 का स्क्वायर क्या है? 49। a कौन है? a हमारा ये था, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। + 2ab। a बेटे हमारा था 2x + 8 का स्क्वायर रूट और b था बच्चा x + 5 का स्क्वायर रूट। जस्ट मैंने फॉर्मूला लगाया है ये वाला, जो भी बता के हैं हमने। चलते हैं आगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर ये क्या होगा? स्क्वायर रूट से कैंसिल। बेटे यहाँ से रह जाएगा 2x + 8। ये कैंसिल हो गया बेटे। यहाँ से क्या रह गया? x + 5 रह गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। डन हो गया जी। +2, इनको एज इट इज लिखते हैं। = 49। लो जी, पहला काम हो गया। स्क्वायर लिया है दोनों साइड्स पे और सिंप्लीफाई कर दिया। फिर दूसरा काम क्या था? शिफ्ट ऑल नॉन रेडिकल टर्म्स टू वन साइड। शिफ्ट ऑल नॉन रेडिकल टर्म्स टू वन साइड। क्या मतलब? बेटा ये देख, रेडिकल टर्म नज़र आ रही है ये वाली। इन रेडिकल टर्म के अलावा जो आपको टर्म नज़र आ रही है ना, जितनी भी, उनको एक साइड पे भेज देना है। उनको एक साइड पे भेज देना है। ये 2x और x कितना हो गया?
3x, 8 और 5 कितना हो गया 13। अटेंटिव रहो, एक क्वेश्चन मैंने टाइम लगा के करवाना ही होता है, सुन लोगे आराम से, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। 13 हो गया प्लस पीछे कौन रह गया, पीछे ये वाला रह गया, इक्वल टू 49। जी कौन सी ऐसी टर्म है जो स्क्वायर रूट के बगैर है, ये वाली, इनको भेजो ज़रा उधर, इसको इधर ही रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। भेज दिया, डन हो गया जी। लो जी, और क्या हो जाएगा 49 माइनस 13, 36 आएगा आई थिंक, बिल्कुल ठीक 36 आ जाएगा। लो जी, इतना सा काम डन हो गया। स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया, सिंप्लीफाई किया, और जितनी भी रेडिकल के अलावा टर्म्स थी उनको मैंने एक साइड पे भेज दिया, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, फिर अगला काम क्या करना है, ये काम तो हो गया, फिर क्या करना है बच्चा आपने, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायर फिर लेना पड़ेगा। सर क्यों स्क्वायर फिर लेना पड़ रहा है बेटा, हमारा गोल ये क्या था, गोल हमारा क्या था, हमारा गोल ये था कि हमने रेडिकल साइन को रिमूव करना है। रेडिकल साइन कौन सा होता है बेटा, ये वाला स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, इस स्क्वायर रूट को रेडिकल साइन कहते हैं, इसको रिमूव करना है हमने। तो इसको कैसे रिमूव करें, इसको रिमूव करने के लिए आपने फिर से स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर तब तक लेते जाना है जब तक हम अपने इस रेडिकल साइन को रिमूव ना कर लें, बिकॉज वी हेट रेडिकल साइन इन दिस टाइप। तो क्या करेंगे अब, देखते रहिएगा। ये देखो ज़रा, एक ये टर्म, दूसरी ये टर्म, तीसरी ये टर्म, सबके दरमियान में साइन कौन सा है, सबके दरमियान में साइन कोई भी ना हो तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। जी बेटे, दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन हो तो क्या लगता था, मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन हो तो ये पावर सबको मिल जाती है, इसको भी मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी। ये देख रहे हो, पावर सबको मिल जाती है। आज भी दे दें पावर सबको, 2 को भी मिलेगी, इसको भी मिल जाएगी, इसको भी मिल जाएगी। राइट साइड पे क्या पावर मिलेगी या एक्सपेंशन लगेगी, दरमियान में माइनस है, बार बार दिखा रहा हूँ, दरमियान में प्लस माइनस हो तो फॉर्मूला लगेगा, प्लस माइनस हो तो फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी चलो ऐसे लगा देते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 36 का स्क्वायर भाई 1296 प्लस 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। सर 9x स्क्वायर क्यों आया, 3x का होल स्क्वायर। जी बेटे, ये 3 और x क्या हो रहे थे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो पावर दोनों को मिलती है, फॉर्मूला नहीं लगता। मल्टीप्लाई या डिवाइड में फॉर्मूला नहीं लगता, ये लगता है, दोनों को सबको पावर मिल जाती है। -2 टाइम्स 36 भाई कितना आया, ये 216x आ गया 4। जी इनको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करना आता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, मेरा ख्याल है यार एक्सपेंड करना आता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस 40 इक्वल टू, ये एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं, बाद में इसको देख लेंगे। डन हो गया जी। 4 को अंदर भेजें, 4 को अंदर भेजते हैं, 4 2 ज़ा 8। चलो यार भेज ही दो, इस बार भेज तो दिया ये मैंने। 40x हो गया, 32x 160
ठीक 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 कर रहे हो, जहन में ब्रेन में लेके आ रहे हो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, देख लो भाई। 4 इसके साथ, 4 इसके साथ, 4 इसके साथ, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया मैंने बस। ये 40x और 32x कितना आ गया, ये आ गया बेटे 72x प्लस 160। जी बेटे हमारा गोल क्या है, पूरा हो चुके हैं। हमने स्क्वायर रूट रेडिकल साइन रिमूव कर दिया या नहीं, यही तो हमारा गोल है इस एक्सरसाइज में कि स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट सर कैसे ख़त्म होगा बेटे, स्क्वायर लेने से ख़त्म होता है। स्क्वायर तब तक लेते जाना है जब तक हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना, जब आप लोग स्क्वायर ले रहे हो तो फिर फॉर्मूला लगेगा या पावर सबको मिलेगी, ये बहुत ध्यान से अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट तो हमें पता है ना, एक साइड पे हमने ज़ीरो बनाना है, तो यार इस सब को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये 9x² मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। राइट साइड ज़रा देखते रहिएगा, राइट साइड मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़। जब मैं इन सब को उधर भेजूंगा तो बेटे ये प्लस का था तो इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का इधर आया माइनस का, ये प्लस का इधर आया माइनस का, कर देते हैं। चलिए यहाँ तक डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9x² और 8x² कितना हो गया, 1x²। 216 और 72 कितना हो गया भाई, ये सबको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। 160 1136 इक्वल टू 0 आ गया जी। अब क्या करेंगे, प्यारी हमारी ब्यूटीफुल क्वाड्रेटिक बन गई। एक साइड पे 0 है तो ABC निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ निकाल लेंगे। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2a। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई मसला होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, याद है भाई बच्चों, याद है ये दरमियान ये वाले, इसको कैलकुलेटर में पहले डायरेक्ट पुट करेंगे। 288² माइनस 4 टाइम्स नीचे 2 आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7840 जब मैं रखूँगा तो ये 280 आ जाएगा। ऑल गुड, आगे बढ़े। एक x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, एक प्लस में आ जाएगी। और एक जो है यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या आएगा वैल्यू। यहाँ से 288 प्लस भाई ये आ जाएगा 284 और ये क्या आ जाएगा, ये 8 यानी 4 आ जाएगा। क्या ये हमारे फाइनल आंसर हैं बेटे? यहाँ पे जाके अब आपके ये फाइनल आंसर नहीं होंगे, माजरत के साथ। सर कब नहीं होंगे हमारे ये फाइनल आंसर बेटे? अगर आपको क्वेश्चन किस टाइप का आ जाए, रेडिकल एक्सप्रेशन का आ जाए, यानी रेडिकल वाला अगर तुम्हें क्वेश्चन आए तो बस एक आखिरी काम कर लेना, एक आखिरी काम याद रखिएगा, आपने ये अपने आंसर रेडिकल के अंदर पुट करके देखने हैं। सर क्यों पुट करने हैं बताता हूँ बच्चा, रीज़न भी बताता हूँ। यहाँ पे ज़रा सबसे पहले हम पुट करते हैं अपने मेन क्वेश्चन के अंदर। 284 को अगर मैं पुट करूँगा, 284 को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने क्या रखना है, 284 84 प्लस 5। लेफ्ट हैंड साइड का देखो आंसर क्या आता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से 2 टाइम्स 284 प्लस 8 प्लस, इससे पहले मैंने कभी मना नहीं किया आप लोगों को कि एंड पे कुछ करो सॉल्यूशंस के बाद।
एंड इससे पहले जब भी हमारे एंड पे सोल्यूशन आते थे हम उसको ही फाइनल आंसर कह देते थे, लेकिन जब बेटे क्वेश्चन रेडिकल एक्सप्रेशन में आ जाए ना, रेडिकल वाला, तो एंड पे जो आंसर निकले होंगे ना वो वापस ज़रूर क्वेश्चन में पुट करना, वापस ज़रूर क्वेश्चन में पुट करना। क्यों पुट करना मैं अभी रीज़न दिखा दे रहा हूँ भाई, अभी बता रहा हूँ। पहले ज़रा ये कंफर्म कर लें कि ये सेम आ रहा है या नहीं। +8 नहीं आ रहा, इसका आंसर 41 आ रहा है और वो 7 है। इक्वल नहीं आए, अगर इक्वल ना आए तो समझो बेटा ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। हमारे सोल्यूशन के पार्ट वही होंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। 4 पुट करो, यहाँ पे भी 4 पुट करो, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 3। अरे वाह, आंसर क्या आया 7। तो ये वाला सोल्यूशन है, ठीक है। रीज़न बेटे ये है कि रेडिकल में ना, रेडिकल बेटे नेगेटिव नंबर्स को तो डील ही नहीं कर पाती। स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव आए नंबर तो क्या उसका कोई सोल्यूशन आता है? बिल्कुल नहीं आता, सोल्यूशन नहीं आता। एक तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो असल में क्वेश्चन हमारा शुरू से ही रेडिकल फॉर्म में था, रेडिकल फॉर्म में था। तो जब भी शुरू में क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट में हो तो याद कर लो कि फाइनल आंसर आपने मेन क्वेश्चन में पुट ज़रूर करना है, पुट करके ही हम उसको आंसर में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ तक बेटे जूम आउट कर रहा हूँ, वर्किंग बिल्कुल लेंथी है लेकिन गोल अंडरस्टैंड करो। गोल क्या है? गोल हमारा ये है कि हमने रेडिकल साइन को बेटे स्क्वायर रूट वाले साइन को रिमूव करना है। रिमूव किस तरीके से रिमूव सर होगा रेडिकल वाला साइन? मैंने कहा बेटे स्क्वायर लेते जाओ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेते जाओ। स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब आप लो तो आपने बेटा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है या फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लगता है। बस जब आपने बेटे स्क्वायर ले लिया, देखा स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपको अगर फिर से स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, ये देख स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये बनी और आपने देखा कि यार मेरे पास तो अभी तक स्क्वायर रूट है। तो फिर आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट के अलावा जितनी भी टर्म्स है ना उनको एक साइड पे भेज देना है। स्क्वायर नहीं लेना, दोबारा डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लेना जब तक आप बेटा स्क्वायर रूट के अलावा ये वाली टर्म्स उधर ना भेज दो। पहले स्क्वायर रूट के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उनको उधर भेजो, भेजने के बाद आपने स्क्वायर लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। शुरू में आपने स्क्वायर लिया, सिंप्लीफाई किया तो आपको फिर से स्क्वायर रूट नज़र आया। स्क्वायर नहीं लेना डायरेक्ट जब तक आप स्क्वायर रूट के अलावा वाली टर्म्स उधर ना भेज दो। भेज दी, अब आपको इजाज़त है स्क्वायर लो, ऑटोमेटिकली बेटे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बेटे ये स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। वही बनाओगे, गोल यही है कि एक साइड पे 0 बन जाए, एक साइड पे 0, बाकी सबको एक साइड पे ले आना। और जितनी भी आइडेंटिकल टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और एक्स वाली, एक्स वाली, इनको जोड़ देना, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ देना, एक्स वाली एक्स स्क्वायर वाली को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ देना, प्यारी सी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी लेकिन वो फाइनल आंसर नहीं होगा। हम उसको वापस क्वेश्चन में पुट करेंगे और देखेंगे जो सेटिस्फाई करेगी वो हमारे फाइनल आंसर का पार्ट होगी, अदरवाइज़ वो पार्ट नहीं होगी। डन हो गया जी। अब मैं जल्दी क्वेश्चंस करूँगा। ये 4 स्टेप्स आप लोगों को अब याद हो गए होंगे। जी क्या करना है हमने? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, यही माइंड में आ रहा है। चलो जी, पहला काम स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देते हैं, बगैर कुछ सोचे भाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो। ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3x + 4। देखो देखो भाई, दरमियान में प्लस है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² + 2ab।
याद है भाई फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बी था बच्चा और ये आपका ए था, प्लस 2ab। चलें जी अब जल्दी से ज़रा करते जाते हैं भाई। 3x + 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, थोड़ी सी वर्किंग है, 2x - 4 रह जाएगा, 2 2 ज़ा बच्चा 4 आ गया, 2x - 4। अब नज़र आ रहा है ना, स्क्वायर लिया है हमने, सिंप्लीफाई किया, फिर आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब हमें दोबारा से स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेना है तो क्या हम डायरेक्ट स्क्वायर लें? बिल्कुल गलत है। सर ने बोला था स्क्वायर रूट के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं पहले उनको उधर भेज दो। ये बेटे क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, उधर क्या रह गया, ये रह गया बेटा 3x और 2x कितना हो गया 1x, ये 4 डन हो गया जी। क्या करते हैं अब, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लें जी। दरमियान में प्लस या माइनस का हो तो क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है। दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्री? बिल्कुल एग्री, सब एग्री कर रहे हैं भाई इस बात को। हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखें जी, ये दो टर्म्स क्या हो रही हैं, इनके दरमियान में साइन ना होने का मतलब मल्टीप्लाई जी बेटा। दो टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो ये पावर दोनों को मिलती है। ऊपर जाके देख लेना भाई, 4 स्क्वायर, जितनी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी तो इसी तरीके से बेटे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज़ ये नहीं होंगे आपसे, आप रॉन्ग कर बैठोगे। जहाँ पे जो माइनर सी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन ही आपने गलत कर दिया। ये आ गया 16, ये आ गया 8x, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिक्सटीन को अंदर भेजो, 32x 64, अब प्यारी से क्वाड्रेटिक बनानी है। क्वाड्रेटिक एक साइड पे 0 होना चाहिए, सबको इधर शिफ्ट कर दो, उधर क्या रह गया 0 रह गया, ठीक है। अब तो हो जाना चाहिए यार, इसके साथ यूज टू मैं क्या कर रहा हूँ, -24x 64 + 16 80 आया। क्या लगाएंगे फॉर्मूला सर, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, थोड़ी सी वर्किंग लेंथ ही है इसकी। तो ये अलजबरा तो है, थोड़ा सा वर्किंग तो लेगा हमसे। ये लास्ट टाइप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। ओवरऑल आपके पूरे चैप्टर 3 के अंदर इसकी वर्किंग सबसे ज़्यादा लेंथी होती है, तो यहाँ पे आपको बहुत सब्र के साथ चलना पड़ेगा, जल्दी वाला काम नहीं करना। अच्छा ये सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, फोकस नहीं हटना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a जी, ये 24 आया। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म आपको ये नज़र आ रही है, इसको हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे। पहले कर दिया, कितना आया 256 बेटे। जी 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 होता है। एक बार क्या करेंगे प्लस में और एक बार माइनस में, तो x की दो वैल्यूज़ निकली, बिल्कुल निकली। अगला क्वेश्चन तो पॉज करके आप लोगों को खुद करना चाहिए, फिर वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम वे से होना है।
ये 4 आ गई। क्या ये हमारे फाइनल आंसर हैं? सर बिल्कुल ये फाइनल आंसर नहीं होंगे। सर कब नहीं होंगे? जब हमारा क्वेश्चन रेडिकल में होगा, स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो फिर क्या करना है, अपने फाइनल आंसर इसके अंदर पुट करने हैं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। 20 रखो जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 20 बच्चा। अब डायरेक्ट कैलकुलेट से करते हैं। ये आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 6। 8 इक्वल टू 8 आ गया। हाँ ये इसने सेटिस्फाई किया, तो ये हमारे आंसर का पार्ट 4 पुट करते हैं। तो 4 पुट करने से क्या होगा, 2 4 -4, ये 4 आया, ये आएगा कितना आएगा, स्क्वायर रूट 4। 2 इक्वल टू 2 प्लस 2, हाँ सॉरी 4 है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 2 होता है, तो आंसर सेम आ गया। अरे वाह, इसका मतलब है दोनों ही पार्ट्स होंगे हमारे आंसर के। एंड पे जाके हमने अपने फाइनल आंसर ज़रूर बेटे, हमने अपने फाइनल आंसर ज़रूर रेडिकल वाले क्वेश्चन में पुट करके चेक करने हैं। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारे फाइनल आंसर का पार्ट है, अदरवाइज पार्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 3 स्क्वायर रूट आ गए हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, डरना नहीं है, 3 स्क्वायर रूट भी आ जाए। क्या करना है, गोल के स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। यहाँ पे बेटे साइन के दरमियान में प्लस फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 6x प्लस 13। राइट साइड पे तो ये रह जाएगा ना, सिंपल है, राइट साइड पे तो थी एक ही टर्म। a स्क्वायर, ए बेटे स्क्वायर रूट के साथ है, गलती से भी स्क्वायर रूट के बगैर ना रख देना, रॉन्ग हो जाएगा। बी बेटे स्क्वायर रूट के साथ है, बी वाली टर्म ये वाली थी, बी स्क्वायर प्लस 2ab। डन हो गया जी। आगे चलते हैं। ये कैंसिल हो गया बेटे, यहाँ से x प्लस 7 रह गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस 2 रह गया, और मैं इसको नीचे उतार रहा हूँ एज इट इज़। ये इक्वल के राइट साइड वाली भी एज इट इज़ नीचे उतार ली मैंने जी। ज़रा सिंप्लीफाई करो, x और x कितना हो गया 2x, ये 7 और 2 कितना हो गया 9, और पीछे क्या रह गया, ये रह गया हमारा राइट साइड एज इट इज़। गोल क्या सर मैं स्क्वायर ले लूँ, नहीं लेना, नज़र आ रहा है ना स्क्वायर रूट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो क्या डायरेक्ट स्क्वायर लेना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अलावा जो टर्म नज़र आ रही है उसके अलावा उन सबको पहले उधर भेजना है। इसको ज़रा नीचे पहले एज इट इज़ उतारते हैं जी, भेजिएगा। ये प्लस का था उधर गया माइनस, ये प्लस का था उधर गया माइनस, तो ये प्लस का था उधर गया माइनस, इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं। कितना आ गया 6x और 2x 4x, 13 माइनस 9 प्लस का 4 जी। अब मैंने कहा था क्या ले लेना है, अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेना है जी बच्चा। ये 2 को भी मिलेगा स्क्वायर, ये इसको भी स्क्वायर मिलेगा, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा। ये कौन कौन एग्री करता है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये स्क्वायर हमने तीनों को दी है। सर तीनों को क्यों दिया, फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया बेटे, दरमियान में साइन भी तो देख, मल्टीप्लाई के हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं फॉर्मूला लगाना, प्लस या माइनस में लगाना है। ये देखो यहाँ पे प्लस है, फॉर्मूला लगाओ, कैसे लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, डन। 2 स्क्वायर 4, ये कैंसिल, ये कैंसिल बच्चा, कितना रह गया
जी गोल याद आ रहा है सबको? एग्री करते हैं? स्केयर लिया, तब तक स्केयर लेते जाएंगे जब तक स्केयर रूट ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, बस यहाँ पे जाके ना कोई मिस्टेक ना कर जाना आप लोग कि यहाँ पे जाके आप लोग डायरेक्ट स्केयर ले रहे हो, गलत हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फंस जाओगे। पहले आपने स्केयर रूट के अलावा जितनी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट करना है, फिर स्केयर लेना है भाई। ये कितना आएगा? 16x²। 4 का स्केयर 16 होता है, 2 4 ज़ा 8, 8 चौके 32। एक्सपेंड करो, x² प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14। फोर एक्स स्क्र, ये 2x और 7x कितना हो गया? 9x। राइट साइड ज़रा नीचे हम एज इट इज़ उतार देते हैं। ऑल राइट हो गया जी। 4 को अंदर भेजते हैं, 4x², 4 9 ज़ा और 4 14 ज़ा कितना होता है भाई? 96। 16x² 16 प्लस 32x। जी क्या गोल है? एक साइड पे ज़ीरो बनाना है, इन सबको क्या करेंगे? उधर शिफ्ट कर देंगे। इसको एज इट इज़ नीचे उतार रहा हूँ मैं। इनको जब आप उस साइड पे भेजोगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये भी प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो ये भी माइनस। 16x² और 4x² कितना हो गया? 12x² और 32x और माइनस 36 माइनस 4x प्लस 16 और ये माइनस का 80 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, जिसका दिल करे ना कि सर मैं 4 पे डिवाइड कर लूँ तो कर लो यार, नहीं करना तब भी आंसर सेम आएगा। 4 पे डिवाइड करोगे बच्चा तो ये 4 3 ज़ा हो जाएगा, ये 1x। ठीक है, अगर ना भी करो 4 से डिवाइड तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ ना यार मेरे भाई, बिल्कुल लगाओ। ए ये है, बी ये है बच्चा, और सी की वैल्यू ये है। क्या करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a बच्चा। किस किस को याद है क्या करना था? माइनस माइनस प्लस आ गया। हम सॉल्व नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को ज़रा कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे हम। ये आ जाएगा बच्चा 241 आ जाएगा। एग्री? देख सकते हैं हम कैलकुलेटर से क्या आएगा। स्क्वायर रूट 241 कितना होता है? डेसिमल में आ गया भाई, 1 प्लस माइनस 15.52। कहीं मैंने कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी? आई थिंक मैंने नहीं की होगी गलती। 4 टाइम्स कर दी ना, यहाँ पे 56 आना था। कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। 56 बेटी 96 में ज़रा हटा रहा हूँ, 96 नहीं है, ये है 56 और ये हो जाना था 40। बस ये थोड़ा सा फ़र्क आया है, 40 और फिर ये हो जाना था 10, तो सी की वैल्यू आ जानी थी 10। ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सी, बस मैंने सी की वैल्यू को एडजस्ट किया है। यहाँ पे सी है -10, तो ये बन जाना था 121 का स्क्वायर रूट। जी बच्चों, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 निकालोगे तो 11 आ जाएगा। एक बार प्लस में और एक बार बच्चा माइनस में। 2 आया, इधर से क्या आया? इधर से -5/3 आ जाएगा ना। डन हो गया, बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई मसला
होना चाहिए। ऑल गुड। क्या करेंगे अब? फाइनल आंसर सॉरी, क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं? क्वेश्चन भाई ये वाला था। इसके अंदर पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर है। 2 पुट करो। डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हो यार। 2 + 2 बस चेक करना है। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा, भी कितना आएगा? 12 और 5 = 5। अरे वाह, ये तो पार्ट हो गया आंसर का। क्या ये होगा? मुझे ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। ये मुझे खतरनाक लग रहा है भाई। ये कैसे हो सकता है बेटे? लेट्स सी। x की जगह पे 3 × 7 = 21 - 5, ये आ जाएगा 16। नहीं, ये आ जाएगा 16/3 और ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ। 3 × 2 = √3 आ जाएगा। हाँ, 2 × 5 = 10, √3 आ गया। ये तो इक्वल नहीं रे भैया, ये इक्वल नहीं आएंगे तो ये पार्ट ही नहीं है हमारा। कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आंसर इक्वल नहीं आएगा, तो हमारा ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है भाई। ठीक हो गया। देखा ना, वर्किंग थोड़ी सी लेंथी होती है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बड़े हो गए हैं अब हम, ये वर्किंग तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। चलें जी, बात करते हैं लास्ट पार्ट। आई थिंक एक एडवांस रह गया, वो भी देखते हैं उसको भी। जी जल्दी से क्या करें भाई? स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लो। तो इधर क्या लगेगा? a² + b² - 2a और b = 4। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना बच्चा। अब ये तो आप लोगों को खुद करना चाहिए, फिर वीडियो को जो है चला के देख लेना चाहिए। ये x - 3 रह जाएगा और ये -2 एज इट इज़ मैं डाल रहा हूँ। ये बिल्कुल एज इट इज़ रह जाएगा। 4 आ गया। x और x कितना हो गया? 2x। 5 और -3 + 2। ये बेटे मैं नीचे एज इट इज़ उतार रहा हूँ। जी स्केयर ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट के बगैर वाली जितनी भी टर्म्स हैं, रेडिकल के बगैर वाली जितनी भी टर्म्स, उनको उधर भेजेंगे, फिर लेंगे। ये कितना आया? 2 - 2x। जी स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया हमने। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया। अब उसके बाद ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, ये स्क्वायर बच्चा इसके ऊपर भी आएगा, ये स्क्वायर बच्चा इसके ऊपर भी आएगा। इधर लगेगा a² + b² - 2ab। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ यार, ये तो बिल्कुल सेम वे से हो रहा है, सेम तरीके से हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब एक ही बात बार बार एक्सप्लेन करनी चाहिए। 2² 4 आ गया, इसका आएगा 4x²। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। भैया 8 आएगा ना। 4 गोल हो गया ख़त्म। स्क्वायर रूट को ख़त्म करना था हमारा, स्क्वायर रूट को ख़त्म ही करना था, हमारा गोल था। तो ये आ जाएगा x² एक्सपेंड कर रहा हूँ +5x - 15, 4x² - 8x + 4, 4x² + 2x। बेटा ये माइनस का 3 और प्लस का 5 नज़र आ रहा है, करके देखो खुद। पूछ लो, कोई भी पॉइंट पूछना हो तो भाई पूछ लेना। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। 4x² + 8x और 4 15 से कितना होता है यार?
क्या होता है? 60 होता है यार, इतने सोचना पड़ रहा है रात को मुझे। 60 होता है। ये क्या हो गया? कैंसिल 8 और 8x क्या हो गया? 8x नेगेटिव का इधर लेके आओ ना यार, माइनस का 60 उधर लेके जाओ ना भाई। 16x इक्वल टू किसके आया? 64। x की वैल्यू क्या आई? मुबारक हो, 4 आ गई। एक ही निकली है, तो ये तो आंसर का पार्ट होगा। पुट करके फिर भी दिल करे चेक करने को तो कर लेना, होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आती? पुट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं बिल्कुल हमारा जो लास्ट पार्ट है, विच इज़ द यूनिक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट वे से होगा, बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा मैं प्रोसेस चेंज करूँगा, बाकी सारा काम सेम रहेगा। चलें जी बेटे, लास्ट क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, वाई दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसको देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। द रीज़न इज़ बेटे, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, उन क्वेश्चन में आप रेडिकल के अंदर जो एक्सप्रेशन देखते हो ना, वो लीनियर होती है। सर लीनियर क्या होती है यार? लीनियर क्या होती है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1 होती है। 1 x की पावर 1। अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्या किए हैं भाई? रेडिकल के अंदर एक्सप्रेशन क्या आ रही थी आपको? लीनियर नज़र नहीं आ रही? यहाँ पे भी देख, रेडिकल के अंदर एक्सप्रेशन क्या है? 3x + 4 लीनियर है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो असल में लीनियर रेडिकल एक्सप्रेशन वाले किए हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि अब यहाँ पे रेडिकल के अंदर कौन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। 2 होती है बेटे, 2, 1 नहीं होती। जिसकी पावर मैक्सिमम 1 होती है वो लीनियर होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। डन हो गया। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक आ जाए सर, मैं उसको कैसे करूँगा? सुनते रहिएगा बेटा, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? मैंने कहा बेटा मैं बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो करना कैसे? तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जो तुम्हें स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म नज़र आ रही है ना, फर्स्ट 2 टर्म्स, हमेशा याद रखना स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक की फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, ये आपने कहीं ना कहीं बाहर बनानी है, बाहर बनानी है। देख लो ज़रा, अंदर की तरफ कौन है? x² + 5x। बाहर की तरफ कौन है? x² + 5x तो नहीं है, लेकिन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है यार। इन दोनों में से आपको कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। क्या कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? सर x भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो बेटा सिर्फ 3 को ले लो, अंदर क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। सर आपने सिर्फ 3 को कॉमन क्यों लिया, x को क्यों नहीं लिया? बेटे मैंने ये बनाना था ना, मेरा गोल क्या था? मेरा गोल था कि मैंने ये जो अंदर वाली टर्म है ना, ये वाली, इसको कहीं ना कहीं बाहर बनाना है। ये वाली, इसको कहीं ना कहीं मैंने बाहर बनाना था, तो वो बन गई। याद रखना वो बाहर कैसे बनेगी? कॉमन आके, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। या तो आपको अंदर वाली फर्स्ट 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स आपको क्लियरली बाहर नज़र आ रही होंगी, क्लियरली नज़र आ रही होंगी कि ये बाहर भी पड़ी हैं। हो सकता है फर्स्ट 2 टर्म्स कभी कभी तुम्हें बाहर नज़र ना आए, तो आपने कॉमन ले लेना है, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्या ये सेम हो गया? ये और ये जो बच्चा आपको सेम नज़र आ रहा है, अब आपने लेट कर लेना है कि ये किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल है। इसको कह देते हैं यार ये a के इक्वल है। ठीक है, a के इक्वल कह दिया आपने, बस इतना सा काम करना है आपने। a के इक्वल आपने इसको बोल दिया, तो जहाँ जहाँ ये है इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है जी, -2 स्क्वायर रूट, इसकी जगह पे क्या आएगा? ये बेटा 1 अपनी जगह पे पड़ा हुआ था जी। पुराने वाला क्वेश्चन बन गया लीनियर। देख लो ज़रा, अंडरस्टैंड करो इस बात को, समझो क्या मैंने किया।
मैंने स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वाड्रेटिक को लीनियर में शिफ्ट कर दी है। क्वाड्रेटिक को लीनियर में कैसे शिफ्ट करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं? तुम्हारा काम ये है, तुमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली दो टर्म्स, पहली दो टर्म्स को बाहर कहीं बना लेना है। जैसे तुम्हें बाहर ये दो सेम टर्म नज़र आए, तुमने उसको किसी एक अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। लेट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये लीनियर बन जाएगी, बात खत्म। अब हमें पता है इसको कैसे करना है भाई। जी सर बिल्कुल पता है। स्क्वायर नहीं लेना जब तक हम स्क्वायर रूट के बगैर वाली टर्म्स उधर ना भेज दी ना मैंने जी। -2 के ऊपर दरमियान में यार मल्टीप्लाई दोनों को मिलेगा बेटा, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, -2 को भी और इसको भी। इधर फॉर्मूला लगेगा a² -2ab + b²। ये 4 आया, ये नज़र आया किसी को? कैंसिल हो गया। राइट साइड पे देखो, नज़रें स्क्रीन पे रखते हुए इधर स्क्रीन पे भाई। 4a + 4 बेसिक सी कैलकुलेशन है यार, मेरा ख्याल है इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। देख लो यहाँ तक। नहीं पता तो बता देता हूँ यार, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3a का स्क्वायर 9a²। बस इनको ज़रा उधर शिफ्ट करो। एक साइड पे क्या रह गया? 0 रह गया, ये कैंसिल हो गया। ये कितना है? 16 है। 16 है, हो गया, डन हो गया जी। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? दिल कर रहा है सिर्फ मैं तो a कॉमन ले रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सर कहीं 3 कॉमन आ रहा है। 3 नहीं आ रहा, सिर्फ a कॉमन आ रहा है। अंदर जाएगा 9a - 16। एक बार बोलूँगा क्या a 0 होगा, एक बार क्या बोलूँगा, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों इक्वल टू 0 हों तो ऐसे ही तो बोलते हैं भाई। a की वैल्यू 16/9। ये जूम आउट किया है, देख लो। ये जूम आउट किया, देख लो क्या मैंने किया। स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई, देख लो फिर सुन लो। स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आएगी तो उस क्वाड्रेटिक की पहली दो टर्म्स तुमने कहीं ना कहीं बाहर बना लेनी है, बाहर बनानी है। बाहर बन गई फिर लेट करके क्वेश्चन कर लेना। क्या ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं है बेटे। आपने जो लेट किया होगा वो वापस ला के तुमने a किसके इक्वल था? a इसके इक्वल था बेटे। a हमारा बच्चा इसके इक्वल था। पुट करें भाई, इक्वल टू है 16/9। 9 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आया? 9x²। 5 9 ज़ा 45x। ये क्या बनेगी? एक प्यारी सी क्वाड्रेटिक। क्या फार्मूला लगेगा? लगा लोगे भाई, -b ± बोल रहा हूँ मैं, b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी क्या आ जाएगा? ये मिल जाएगा 45²। ये आ जाएगा 51। तो एक बार प्लस में और बच्चा एक बार पता है हमें माइनस में। तो ये आया 6/18। और ये कितना आया? -96/18। ये 1/3 आया। ये कितना आया? ये आया माइनस का 16/3। आई थिंक ऑल गुड, ऑल गुड। ये x की दो वैल्यूज़ आ गई। देख लो भाई, कोई मसला हो इसको भी कर लेते हैं। x कॉमन आएगा
तो एक एक्स ज़ीरो आ गया बेटे, एक दूसरी ब्रैकेट ज़रा रख दो यार, इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू -5 आ गई। दो ब्रैकेट्स इक्वल टू ज़ीरो हो तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू ज़ीरो, फिर सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से एक्स की वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे। डन हो गया जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो एक्स की 4 वैल्यूज़ निकली हैं। क्या ये फाइनल आंसर है? मैं बोलूँगा सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आंसर को वापस क्वेश्चन में पुट करना होता है। बारी बारी डायरेक्ट पुट करके चेक कर लो यार इसके अंदर, फिर ये पुट करो, फिर ये पुट करो, जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर का पार्ट होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं कहानी को, देख लेते हैं यहाँ पे ज़ीरो। ज़ीरो क्या आएगा भाई? ज़ीरो जब आप पुट करोगे ना तो ज़ीरो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। करके देख लो यार, ये -5 जब आप करोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करते हैं। ये भी नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो ये भी आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो ये दोनों तो गए, पीछे ये रह गए। इसको भी पुट करके देख लेते हैं। पुट करके देख लेना यार, जो आंसर आया वो ठीक है, वो पार्ट है, बात ख़त्म। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया है। सो देर आर ओनली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सो बी केयरफुल, सही से काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।